सबसे पहले तो ये कहा गया कि जो पहले से मुआहदे हैं, पार परचेज एग्रीमेंट्स हैं, उनको मनसूख कर दिया जाए, उनको मनसूख किया जाएगा। फिर उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 10% पर महदूद कर दी जाए, और उसमें जो यूएस डॉलर है वो डॉलर रुपी पैरिटी 168 के ऊपर उसको फ्रीज किया जाए, 168 ए डॉलर पे। उसके साथ जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो फॉरेन और लोकल दोनों जो हमारी आईपीपीज हैं, पावर हाउसेस की, उसको 70% तक कर दिया जाए, 70% तक कमी की जाए। और दूसरा, इसको भी 168 के ऊपर 168 रुपी ए डॉलर के ऊपर इसको फ्रीज किया जाए। फिर उसके साथ फ्यूल अरेंजमेंट कंपनी के जिम्मे डाला जाए, कंपनी जो है उसके जिम्मे इंश्योरेंस कॉस्ट भी है वो भी कंपनी के उसमें डाला जाए। फिर टेक एंड पे के जो एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो सेंट्रल पावर परचेज अथॉरिटी सीपीपीए के पास हों। और फिर उसके साथ साथ जो फोर्स मेजोर के जो क्लोजर्स हैं, जो क्लॉजेस हैं, उनको ओमिट किया जाए, उनको निकाला जाए इस एग्रीमेंट से। और फिर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात हुई कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो पार्टीज के दरमियान अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थ्रू या इस्लामाबाद कोर्ट्स के थ्रू जो है वो तय होंगे। बाकी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। तो रिफाई साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं अब ये टास्क फोर्स जो बनी है और जो एकदम प्रेशर आ रहा है, पूरी कौम की तरफ से डिमांड आ रही है, क्या इसमें कुछ हो पाएगा सही कि नहीं? इसमें जो आपने तजावीज़ मुझे बताई हैं, इसमें जो दूसरी तजावीज़ है कि जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी 10% पे लाया जाए और उसे $168 पे उसे फ़िक्स किया जाए, ये एक बेहतर तजवीज़ है। इसी तरह फ़िक्स्ड O&M के फ़ॉरेन और लोकल कंपोनेंट को 70% लाकर और रुपीज़ में किया जाए, या इससे भी कम होना चाहिए। मैं आपके लिए अर्ज़ करूँ कि जो सरकारी पावर हाउस हैं थर्मल वापडा के, उन्हें जो कंपेयर किया जाए पावर हाउसेज़ के, तो उनकी जो O&M है वो फिक्स्ड और वेरिएबल इन आईपीपीज़ के मुकाबले में हार्डली 10% है, 10%। और जो कॉस्ट है पूरे वापडा के हाइडल, थर्मल, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे नेटवर्क की जो इंश्योरेंस कॉस्ट है वो एक हबको के, एक पावर हाउस की इंश्योरेंस कॉस्ट के बराबर है। यानी एक हबको 1200 पाउंड की इतनी ज़्यादा है डॉलरों में कि इन सब की उसके बराबर है। ये वो फैक्ट्स हैं जो उनको पता है, जो मेहनत करते हैं, जो जानते हैं, जो पावर सेक्टर के आदमी हैं। इनका ये तरीका है कि पावर सेक्टर पूरा रो रहा है पिछले 50 साल से कि कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। इन्होंने उनकी तो बात सुनी नहीं। सारे फैसले ये खुद कहाँ बैठ के करते हैं, क्यों करते हैं, किन हालात में करते हैं और किन के इंटरेस्ट पे करते हैं। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से सारा मामला ख़राब हुआ। आज भी कहीं से अगर आप जानना चाहें कि आजकल पर आईपीपी हर एक की कैपेसिटी कॉस्ट कितनी है, यूनिट्स कितने हैं, उनकी क्या उनकी एनर्जी कॉस्ट है, तो आपको कोई देगा नहीं। सीपीपीए वो महकमा है जिसकी अब आपने की कि वो सारी बातों को छुपाने के पैसे लेता है। ऐसे इदारे हैं पावर सेक्टर में जिनकी तनख्वाहें बाकी लोगों से 10-10 गुना, 8-8 गुना ज़्यादा रखी गई इस बात के लिए कि वो करते रहें जो उनके मास्टर्स कहते हैं। और जो कुछ उन्होंने किया वो सारी कौम देख रही है। अगर ये सारा कुछ अच्छा होता तो ये हालात ना होते। जाहिर बात है कि गलत हुआ है। जैसे अभी अरशद भाई साहब और आप फरमा रहे थे कि 2013 से 23-24 तक आज तक हमारी ज़रूरत अगर ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 हज़ार की थी तो उसकी जगह इतने ज़्यादा और ले जाने की क्या ज़रूरत थी, 23,000 मज़ीद ऐड करने की। जिसके नतीजे में ये जो एग्रीमेंट हैं ये दो धारी तलवार हैं। कैपेसिटी कॉस्ट बहरहाल देनी है, उसकी कोई ना कोई कैपेसिटी कॉस्ट है। कॉन्ट्रैक्ट की शक्लें हो सकती हैं, इस शक्ल से बेहतर हो सकती है। कैपिटल कॉस्ट को सही लाया किया जा सकता है। यानी वापडा जो सारे प्लांट्स बनाता रहे, मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ करूँ और नाजरीन की कि 1959-60 से लेकर और 95 तक वापडा को गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं दिया। बजट के नाम पर कर्जा दिया गया और उस कर्जे पर 18% सूद मुरक्कब था। 59 से लेकर 96 तक वापडा या पावर सेक्टर ने जो कुछ बनाया, पावर 15,000 मेगावाट के पावर हाउस, और इस वक्त जो मौजूदा उन्हें मिला था उस नेटवर्क से 250 गुना बड़ा नेटवर्क, वो सारा उन्होंने अपने नफ़े में बनाया और वो नफ़ा कंज्यूमर्स ने दिया। उसके बावजूद जो 61-60 से लेकर 96 तक का हमारा टैरिफ रेट इंक्रीज था वो ज़्यादा से ज़्यादा 8% था। मैं एक बड़ी एनालिसिस आपसे अर्ज कर रहा हूँ। और उसके बाद 96 में आईपीपीज़ आने के बाद उससे आज तक अगर देखें तो ये इंक्रीज कंपाउंड बेसिस पर 12% है। कंपाउंड ग्रोथ के लिहाज से अगर इसे एवरेज के देखें तो शायद ये 20% बनेगी, जिसकी वजह से सारी कौम चीख रही है, इंडस्ट्री चीख रही है, सनत बैठ गई है। और मैंने ये सारी चीज़ें 95-96 में लिख दी और लोगों से कहता फिरा, लेकिन लोग पावर सेक्टर के लोगों को कहते हैं तुम कौन हो, तुम एक नई स्टेट हो, वापडा हाउस तो एक वाइट एलिफेंट है, तबाह कर दो इसको। भाई ये इदारा वो है जिसकी वजह से मुझे एक पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ साहब, मैं नाम भी ले दूँ, जनरल असलम बेग साहब ने सारी बातें रिसर्च सुन के कहा कि ये
तो हमें आज पता चला है कि पाकिस्तान की फर्स्ट डिफेंस लाइन तो वापडा है। अगर वापडा जब तक नहीं था तो हमारी जो ग्रोथ थी डिफेंस की वो तो हर साल में 5% थी, और वापडा के आने के बाद 60 में हमारी ग्रोथ 15%, 20%, 40%, 50% हो गई डिफेंस की। एटम बम बना तो इन पैसों से बना, टैक्स आए तो वापडा की ग्रोथ से, इंडस्ट्री से आए, एग्रीकल्चर से आए। काश के कोई एनालिसिस करने का रिवाज हो। मैं इससे पहले मुझे मना था, मैं सर्विसेज में था, उन्होंने मुझे रोका हुआ था। आज मैं पहली दफ़ा एक चैनल के ऊपर ये बात जो है करने आया हूँ, क्योंकि मेरे साथ अब कोई पाबंदी नहीं है किसी, मैं क्योंकि जब मैं कहीं मुलाजमत कर रहा था, मैंने 56 साल सर्विस की है, 56 साल हो गए मुझे पावर सेक्टर में काम करते हुए इमरान साहब, और मैंने हर रोज़ 20 घंटे 15-15 घंटे रोज़ काम किया है, और ये मैंने मुल्क के अपने समझ के काम किया है। सारे लोगों ने ऐसा नहीं किया, और बहुत शागिर्द हैं हमारे पावर सेक्टर में। बहरहाल तो ये हमने अगर ऐसे ही लोग दोबारा इख्तियार किए जिनको पता है नहीं, ना किलोवाट का पता है, ना किलोवाट आवर का पता है, ना उन्हें वोल्टेज का पता है, यानी ट्रांसमिशन नहीं बन रही, और आप मेगावाट्स 20-20 हज़ार ऐड कर रहे हैं, और ट्रांसमिशन के लिए तो गवर्नमेंट ने कभी 1 रुपया भी नहीं दिया। इसमें ये तो एक पॉलिटिकल, सर ये तो एक पॉलिटिकल एजेंडा भी था ना, इसके ऊपर इलेक्शन लड़े गए, इसके ऊपर बाकायदा फिर वो 200 यूनिट जो है बिजली फ्री करने की इलेक्शन में बातें हुई। तो ये तो मतलब आवाम को भी बेवकूफ बनाया और अशराफिया को भी बेवकूफ बनाया, सरमायाकारों को भी बेवकूफ बनाया एक मखसूस टोले ने। यही बात है ना जी। अब हम सियासतदान नहीं हैं, ना हमारा किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ है, लेकिन मुल्क को चलाने से और निज़ाम से तो हम सब का ताल्लुक़ है, क्योंकि इस मुल्क को बिठा दिया गया, इसकी मईशत को अरशद अब्बासी साहब। अब जो एक इम्प्रेशन ना, क्योंकि देखिए हम जैसे तालिब इल्मों के लिए बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे ये कहा गया कि 94 और 2000 उसके बाद 2002 की जो पॉलिसी है, उनको अगर आप उनका टैरिफ ज़ीरो भी कर दें, कैपेसिटी पेमेंट ज़ीरो भी कर दें, तो वो हार्डली मेरे ख्याल से 1-आध रुपए का फ़र्क पड़ रहा है आपकी फ़ी यूनिट उसमें। लेकिन असल जो हार्मफुल थी चीज़ वो 2015 की पॉलिसी के बाद जो आईपीपीज वगैरह लगी, इंक्लूडिंग जो सी पैक के अंदर चाइनीज इन्वेस्टमेंट आई और उनके पावर हाउसेस। तो ये भी लिखा गया, ये भी मीडिया में बातें हुई कि जनाब आप उसको कैसे रिस्ट्रक्चर करेंगे, और वहां से जो है वो बड़े मसाइल हैं चाइना की तरफ से, जाहिर है कि उनकी भी इन्वेस्टमेंट है और इंटरनेशनल फिर एक जो सॉवरेन गारंटी है, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है इन सिफारिशात को देखकर, और स्पेस है या फिर किसी के पास बात करने की? इमरान साहब, आपने जैसे शुरू में कहा है कि ये सिफारिशात पेश की है, मसला ये है कि सबसे पहले सिफारिशात में ये बात कहीं पे आई है कि सिफारिशी बंदों को निकालना है। देखिए, अभी तक किसी ने ये बात नहीं कि जिन्होंने ये काम किया वो अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ पावर में बैठे हुए हैं, नेपरा में वही लोग बैठे हुए हैं, सीपीपी वही बैठे हुए हैं। सच्ची बात तो ये है कि पूरा पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान आर्मी, हर अपटमा, हर पाकिस्तान में हर बंदा बोल रहा है, और कहाँ से कहाँ बात चली गई। कभी किसी की जरूरत हुई है कि उन बंदू जिनके हाथों से ये काम हुए उनसे पूछ सकें ये तुमने ये क्या किया है? ये जुल्म देखें, मेरा ख्याल है, मैं आजकल तो मुझे कहने में मजबूर हो रहा हूँ मैं, चूंकि रवाई साहब भी हैं, इन लोगों ने इतना ज्यादा जुल्म किया है जितना मेरे ख्याल में नेतन्याहू ने फलस्तीन में नहीं किया। अगर उसने 40,000 फलस्तीनी मारे हैं, शहीद किए हैं, तो इस दुनिया से चले गए हैं, वो जन्नत में ऐश कर रहे हैं। इन 250 मिलियन लोगों को इस नेपरा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और सीपीएपी के जो लोग बैठे हैं, मुझसे पूछें उनकी कैपेसिटी क्या है। उन लोगों ने हमें ये सजा दी है कि तुम जीते जी यही रहो। तो इन सिफारिशात की जो पहली बात है उसमें कई बात आई है कि सिफारिशें निकालने, एक बात। दूसरी, क्या खाली यही मसला है? एक दफ़ा ये हल करके जी आईपीपी 2015 2000 जो 94 के, यार वो तो रिटायर्ड हो गए हैं, उनको तो हो, उनको आप नोटिफाई नहीं कर सके अभी तक। ये तो आधे घंटे की बात थी, उनको नोटिफिकेशन के लिए इतनी बड़ी सिफारिशा, इतने मोहसिन नकवी से लेके पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं, कितने लोग आ गए, ये तो आधे घंटे की बात है। एक देखिए, मैं अभी आपके पास प्रोग्राम नहीं है, बांग्लादेश जैसे मुल्क हैं जो बाद में हमसे आज़ाद हुए, हमसे अलहदा हुए, इवन उनके एफिशिएंट पावर प्लांट 22 साल के बाद, 23 साल के बाद मैं गिना सकता हूँ कौन कौन से उन्होंने रिटायर्ड किए 23 पे। इंडिया में दिन वैसे भाई जिसकी 25 साल एज हो गई है उसको फारा करे। यहाँ आज तक तो हमारी पॉलिसी नहीं बनी। इसी मुल्क में ये देखे ना, ये मैं और आप जो बैठे हैं, या रफाई साहब बैठे हैं, या जो आर्मी चीफ बात कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं,
ये काम नेपरा का था, वो अब यहां हम बैठे कर रहे हैं, गली गली मल्ले ये काम हो रहा है। वो इनसे किसी ने पूछा भी तुम्हारा क्या काम था? अगर खाली टैरिफ ये है तो टैरिफ जो है वो जनाब सॉफ्टवेयर में बना के देता हूं, उससे मालूम हो सकता है कि हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट ये इतने बढ़ा दो, इतने करा दो। कभी आप इस्लामाबाद आए, कभी आपने देखा कि कैसे लोग बैठे हुए हैं? हमने उनसे नहीं पूछना कि उन्होंने क्या जुर्म किया। देखिए मुझे कह लेने दीजिए, मुझे नहीं पता क्या जुर्म है किसी जनरल का और उसका कोर्ट मार्शल हो रहा है। यार मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो कोर्ट मार्शल इनका होना चाहिए। रफ़ाई साहब मुझे इतफाक करेंगे कि जिन्होंने मनोहन ये सारे एग्रीमेंटों पे आंखें बंद करके साइन किए, और मैं आपकी सिफारिशात से हैरान होगा। रफ़ाई साहब से इसके ऊपर यानी क्या आपका क्या ख्याल है कि आर्बिट्रेशन वो रखेंगे, लाहौर इस्लामाबाद हाईकोर्ट रखेंगे?